गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फाउंडेशन एकेडमी। आज इस वीडियो सेशन में हमारा ये पार्ट 2 वीडियो सेशन है। पार्ट 1 का वीडियो अगर आपको देखना है तो इसमें कार्ड्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें लिंक में आप जाके वीडियो पार्ट 1 का देख सकते हैं। आज इस वीडियो जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि MCQ एग्ज़ाम आपका चल रहा है। पार्ट 1 है सेमेस्टर 1 का और इसमें केमिस्ट्री पेपर जो है आपका मंडे को, ये दिस मंडे आपका केमिस्ट्री पेपर है। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन या उस पैटर्न पे, इस कंसेप्ट बेस जो क्वेश्चन है इसमें आपको हेल्प मिलेगा। सो दैट्स वाई आप केयरफुली अच्छी तरह से सुनिए, उसको नोट डाउन भी कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स एक एलिमेंट दिया हुआ है, इज प्रेजेंट इन पीरियड 4। पीरियड 4th पीरियड पे एक एलिमेंट एक्स है, मान लीजिए ग्रुप 2 है और उसका दिया हुआ, देन इट विल हैव, ये क्या होगा? ऑप्शन 1 ए में है 4 सेल्स एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 सेल्स एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 सेल्स एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 सेल्स एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपका ऑप्शन है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा इसका कंसेप्ट भी हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। यही आपको इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है कि आप कंसेप्ट भी क्लियर करते जाइए साथ साथ। तो ये जो 4 सेल है, क्योंकि पीरियड 4 है, जितना पीरियड होगा उतना ही नंबर ऑफ सेल होगा। अगर नंबर ऑफ सेल 4 है इट मीन्स पीरियड 4 है। तो यहाँ पे आपका अगर सपोज एग्जाम्पल देखिए आप, अगर हम पोटासियम 19 लेते हैं तो 2 8 8 1, तो K L M N 1 2 3 4, तो पीरियड 4 हो गया, मीन्स 4th पीरियड, ये हमारा 4th पीरियड हो गया। तो इस तरह से हम पीरियड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, अगर यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 देते हैं, 2 8 8 2, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, 4th पीरियड, ये 4th पीरियड, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। तो एलिमेंट प्रेजेंट इन 4th पीरियड, ये हमारा 1 2 3 4 4th पीरियड, और ये 2 है मीन्स ग्रुप 2, तो ये हमारा ग्रुप हो गया। इसमें 1 है मतलब ये हमारा ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 1। तो आंसर हमारा क्वेश्चन है ग्रुप 2 मीन्स ग्रुप ये 2। तो अगर 2 है आउटर मोस्ट मतलब ग्रुप 2, पीरियड 1 2 3 4। तो इस तरह से हम ग्रुप और पीरियड निकाल सकते हैं। तो 4th सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स ग्रुप 2। क्लियर, समझ में आया कंसेप्ट? ये कंसेप्ट है, ये ग्रुप 1 के लिए है, ग्रुप 2 के लिए। तो ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट्स हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। लास्ट जो वीडियो था मेरा फर्स्ट वीडियो, इसमें हम थोड़ा डिटेल्स में आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में डिटेल हमने बात किया था, डिटेल डिस्कस किया था। आज फिर से उस बेस पे क्वेश्चन है, देखिए इसको। नेम द एलिमेंट्स हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स हमको हाईएस्ट एनर्जी किसमें लगेगा जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो फ्रॉम द वैलेंस सेल से। तो यहाँ ऑब्वियसली हमारा हीलियम होगा, क्योंकि हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, इसका कंप्लीट डुप्लेट होता है, कंप्लीट इट्स डुप्लेट। तो इसका आउटर मोस्ट में हमारा हीलियम है, एक ही ऑर्बिट होगा, तो ये 2 होगा। तो ये हमारा डुप्लेट कंप्लीट है, इसमें एनर्जी हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम में होगा, क्योंकि इनर्ट गैस है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा। आप ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में आइए 17 में, फाइंड द पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये पेयर में एलिमेंट दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, इसका चेक कर लेना। आपको सारा ऑप्शन दिया है, उसको क्या करना है, स्पीड में फास्टली आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दिया है, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 5, ऑक्सीजन लेंगे तो 2 6। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। ये होगा नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट हो गया, 5 और 6 हमारा डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम का हमारा 11 होता है, तो 2 8 1
कैल्शियम हमारा 20 होता है, तो 2 8 8 2, यहाँ भी हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गया। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस देख लीजिए, नाइट्रोजन 7 2 5, फॉस्फोरस 15 2 8 5। अब देखिए यहाँ हमारा दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ गया। यही पूछा है क्वेश्चन में कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पेयर ऑफ एलिमेंट में है, तो ये दोनों में आएगा सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। क्लियर? तो इस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर करके अगर आप पढ़ते हैं, अगर इसको देखते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट में देख, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। इसमें देखिए सिंपली आप याद रखिए, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। सिंपल, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड दोनों में। नाउ इट्स क्लियर? ओके, क्लियर ना? अंडरस्टूड? नाउ प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सो क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट 19 में देखिए, स्टडी द गिवन रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 रिएक्शनों के प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर प्लस वाटर। सो नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब रॉन्ग है, चूज करना है फॉर दिस रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन के लिए कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, वही आपका आंसर होगा। कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर, तो ये बोल रहा है कॉपर ऑक्साइड अगर चेंज होके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर। तो ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से अगर हम, आंसर आप देखिए, कॉपर ऑक्साइड अगर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में तो इसका मतलब है क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, यहाँ हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन नहीं है, ये तो क्या है? रिमूव हो रहा है मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब रिडक्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है। तो रॉन्ग ही हमको चूज करना है, तो ऑब्वियसली ये मेरा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। अगर बाकी का देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस, ऑब्वियसली रिमूव हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस होके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन है, तो ये भी सही है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, हाइड्रोजन मान लीजिए H2 है, वो कन्वर्ट हो रहा है H2O में, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन है, ये भी सही है। हाइड्रोजन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हमारा ये तीनों सही है। रॉन्ग क्या है? कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर, तो हमको रॉन्ग चूज करना है, नॉट ट्रू, मीन्स यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दिया हुआ है आपका, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन मीन्स ये गेन हो रहा है, Fe3 प्लस गेन द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Fe2 प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसका पॉजिटिविटी कम होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है तो उसका पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद क्या है? नेगेटिव है, तो लॉस कर रहा है मतलब नेगेटिव निकल जा रहा है, तो पॉजिटिव बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब नेगेटिव को ले रहा है, अगर नेगेटिव को ले रहा है तो पॉजिटिव कम होगा। ऐसे समझिए, अगर नेगेटिव को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेना मतलब गेन करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मीन्स नेगेटिव को गेन कर रहा है, नेगेटिव ले रहा है, अगर नेगेटिव ले रहा है, नेगेटिव को गेन कर रहा है तो पॉजिटिव कम होगा। इसीलिए ये 3 प्लस से 2 प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, नेगेटिव को गेन किया, 2 प्लस हो गया। तो मेंशन द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, इसमें भी बोल रहा है चूज करना है, जो कि रॉन्ग जो है वो चूज होगा, वही करना है, वही आंसर होगा आपका, नॉट ट्रू। तो Fe3 प्लस इज रिड्यूस टू Fe2 प्लस, यहाँ आपको क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, तो ऑब्वियसली ये रिड्यूस, ये सही आंसर है, स्टेटमेंट हमारा सही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ये आपका एक तरह से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये सही है। यहाँ वर्ड में दिया हुआ है, ये भी सही है।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो रॉन्ग क्या है, Fe3 प्लस इज ऑक्सीडाइज टू Fe2 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब होता है रिडक्शन, रिड्यूस। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, यहाँ रिड्यूस हो, जैसे ये राइट स्टेटमेंट है, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर हमको रॉन्ग चूज बोला है, नॉट ट्रू, मतलब ये चॉइस होगा हमारा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हमको चूज करना है। क्लियर? तो ये इस तरह से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर है हाइड्रोनियम आयन, दैट इज यहाँ पे एक्चुअली H दे दीजिए, ये हमारा क्या है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, ये स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन है H3O प्लस इज फॉर्म्ड, ये बन रहा है व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइंस, ये वाटर जो है ये कंबाइन हो रहा है विथ, किसके साथ कंबाइन होगा, H प्लस आयन, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन एटम। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये H प्लस आयन के साथ ये कंबाइन हो रहा है, तो हमारा H3O प्लस हो रहा है, H2O प्लस H प्लस, देन इट फॉर्म H3O प्लस। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये H प्लस आयन। ठीक है, क्लियर? एटम होगा नहीं, मॉलिक्यूल्स भी नहीं होगा, ऑक्सीजन एटम भी नहीं होगा। बिफोर डोनेटिंग ए लोन पेयर ऑफ, इसी स्ट्रक्चर में इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि बिफोर डोनेटिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H प्लस, ये जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वाटर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वाटर में 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डोनेट बोल रहा है, हाइड्रोजन H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम, तो डोनेट करने से पहले ऑक्सीजन एटम का कंडीशन क्या होगा, ऑक्सीजन एटम मस्ट कंप्लीट, वो अपना डुप्लेट को पूरा करेगा, अपना ऑक्टेट को पूरा करेगा, नॉर ऑक्टेट नॉर डुप्लेट, ना तो ऑक्टेट को पूरा करेगा ना तो डुप्लेट को पूरा करेगा, और दिया बोथ ऑक्टेट एंड डुप्लेट, दोनों को पूरा करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट को, क्योंकि ऑक्सीजन एटम है उसमें एक से अधिक मोर देन 1 ऑर्बिट होते हैं, तो वो अपना ऑक्टेट को पूरा करके वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कोऑर्डिनेट करता है उसके पहले क्या होता है, वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। उसका ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता है तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नेक्स्ट एटम को कोऑर्डिनेट करता है टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट, उसके ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, व्हेन ए मेटल एटम बिकम्स एन आयन, तो मेटल एटम है, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम एक मेटल है, तो मेटल एटम ये कन्वर्ट हो रहा है Na+ में, कब होगा, Na+ कब होगा, ऑब्वियसली है प्लस चार्ज हो रहा है, मतलब नेगेटिव इससे निकल रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज होगा। इट मीन्स दैट यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तभी Na+ होगा, और लूज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड इज ऑक्सीडाइज। गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन करेगा तो रिड्यूस होगा, तो मेटल तो गेन नहीं करता, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन मेटल का लॉस होता है, क्योंकि मेटल का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आइदर 1, 2 और 3, तो मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मेटल जो है हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन, मेटल गेन इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये गेन होगा नहीं, ये रॉन्ग है। लूज इलेक्ट्रॉन करते थे रिड्यूस नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं तो रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडाइज।
whenever electron lose means loss of electron is oxidation, and metals are electropositive, it means that metal always lose its electron. Clear? Okay then, तो ये हो गया. Now हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कंपाउंड X कंसिस्ट ऑफ ओनली मॉलिक्यूल्स, वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स है. Hence X will have, तो उस मॉलिक्यूल्स में दैट इज मॉलिक्यूल्स X will have, वो क्या होगा? उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा. अगर एक मॉलिक्यूल्स है X तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है बोल रहा है? क्रिस्टलाइन होगा. या फिर बी ऑप्शन में लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट वो होगा. सी में है आयनिक बॉन्ड होगा उसमें, या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स. तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए X है वो मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो ये नहीं बोला है कि कौन सा X है, मॉलिक्यूल्स कैसा होगा. सपोज O2 बन सकता है, H2 बन सकता है, ये मॉलिक्यूल्स हैं. तो ऑब्वियसली क्या होगा? क्रिस्टलाइन तो होगा नहीं. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कब बनता है? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जुड़ता है, कंबाइन करता है, तो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनता है, तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्टिकल्स जब कंबाइन होगा तो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाएगा, तो दैट इज क्रिस्टलाइन. तो यहाँ ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है. तो मॉलिक्यूल्स में ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है पार्टिकल्स. ठीक है, ये बिकॉज मॉलिक्यूल्स है. तो आयनिक बॉन्ड भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि आयंस है नहीं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. और ऑब्वियसली जब पॉजिटिव नेगेटिव एब्सेंट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होगा. इफ देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स देन ऑब्वियसली देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट फॉर्म क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. सो ये भी नहीं है, इट मीन्स दैट इट हैज़ लो MP एंड BP. इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा कि मॉलिक्यूल से. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. देयर आर 4 एलिमेंट्स ABCD विथ एटॉमिक नंबर 19. A का 19 है, B का 8 है, C का 17 है, D का 10 है. नाउ चूज द करेक्ट वन. अब बोल रहा है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड A और C मिलके कौन सा कंपाउंड बनेगा. तो A का देखिए एटॉमिक नंबर कितना है? 19. C का एटॉमिक नंबर 17. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, दैट इज 2 8 8 1 एंड 2 8 7. ठीक, ये 1 है और ये 7 है. लेस देन 4, मोर देन 4. लेस देन 4 है मतलब ये डोनेट करेगा, ये लूज होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा. बिकॉज लेस देन 4 मीन्स ये मेटल है, मीन्स ये लूज करेगा. मोर देन 4 नॉन मेटल है, ये गेन करेगा. तो ऑब्वियसली ये लूज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. तो इट कंप्लीट इज ऑक्टेट. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा जब ये लूज हो जाएगा. ठीक, तो ऑब्वियसली क्या दोनों का वैलेंसी कितना हुआ? 1. ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वैलेंसी 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब वैलेंसी 1. मीन्स दोनों का वैलेंसी हमारा क्या हो गया? 1 है. ठीक है, तो जब वैलेंसी दोनों का 1 है, वैलेंसी दोनों का 1 है, और फॉर्मूला हम लोग कब कैसे लिखते हैं? एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी. तो दोनों का वैलेंसी 1 है, एक्सचेंज होगा तो सेम 1 1 होगा, मीन्स कंपाउंड इज AC. ठीक, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी दोनों का सेम है, सेम होगा तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सेम वैलेंसी है तो AC. तो हमारा आंसर क्या हो गया? AC. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. नेम द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन C2 मॉलिक्यूल्स. तो C2 मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड है? अब C2 मॉलिक्यूल्स मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय C2 मॉलिक्यूल्स? C2 मीन्स ये कार्बन, C मीन्स नॉट कार्बन, कंपाउंड नंबर C मीन्स दिस 17. तो अगर हम C का देखें ये 17 है
मीन्स 2 8 7, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 17 है, आपस में कैसे बनेगा, C2 अगर है मीन्स 2 क्लोरीन एटम, मीन्स 2 7 है, सपोज ये 7 है, ये 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन का जब होगा 2 2 4 2 6 और 1 7 7। इवन यहां भी देखिए 7। तो ये क्या करेगा, ये इसका लेगा और ये भी इसका लेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, दोनों C को, C मीन 17, ठीक है। एलिमेंट जो है ये हमारा C नंबर है 17। 17 मीन्स आउटर मोस्ट 7 मीन्स इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोथ C रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, C प्लस C दोनों कंबाइन होकर C2 बनेगा। तो शेयरिंग होगा एक एक इलेक्ट्रॉन का, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, क्लियर ना, ओके, अंडरस्टूड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स इसका 3 नंबर है। तो 3 नंबर में क्या दिया, नेम द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन कंपाउंड A2B, मीन्स कंपाउंड A2B बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, A2B मीन्स हो गया वैलेंसी B का 2 होगा और A का वैलेंसी 1 होगा, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ B में कुछ नहीं है मतलब 1, A में 2 है मतलब B का वैलेंसी कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये हमारा है, तो इसका मतलब है ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा हमको फिर से अगेन एटॉमिक नंबर पे जाना पड़ेगा। तो आपका एटॉमिक नंबर जो A में दिया है, तो A में एटॉमिक नंबर कितना है, A का दैट इज 19, ठीक है। B में एटॉमिक नंबर क्या है, B का दैट इज 8, ठीक है। तो इस दोनों से बॉन्ड बन रहा है A2B। इसका मतलब है ये आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है A2B मीन्स B हैज द कैपेसिटी टू कंबाइन विथ 2A, 2A के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये। तो नेम द बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड A2B, कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक, कोवलेंट होगा नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ऑल द एबव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए एलिमेंट D। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट D नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, क्योंकि एलिमेंट D का हमारा कितना दिया हुआ है, एलिमेंट D मीन्स 10, एलिमेंट D का कितना है 10 है। तो 10 एटॉमिक नंबर है, तो ये क्यों, इट डज नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी जब 0 हो जाता है तो कोई कंपाउंड वो बॉन्ड नहीं बनाता है, मीन्स वैलेंसी जिसका 0 होगा, ठीक है। तो ये होगा इट हैज़ 0 वैलेंसी। ये भी एक लग रहा है कि एटॉमिक नंबर 10 है मीन्स 0 वैलेंसी है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखना है, मोस्ट ऑथेंटिक जो ऑप्शन है वो आपको ध्यान देना है। MCQ में ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि यू हैव टू, देयर इज द सर्टेन 2 ऑप्शन, एटलीस्ट 2 ऑप्शन आर ऑलवेज कन्फ्यूजिंग। 2 ऑप्शन जो है बहुत ही क्लोज रहता है, तो उस दोनों में से यू हैव टू चूज इट विच वन इज द मोस्ट ऑथेंटिक, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्वेंट सॉल्युबल है। तो हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इट ऑलवेज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर आयनिक कंपाउंड है तो इट ऑलवेज सॉल्युबल इन आयनिक सॉल्वेंट। तो ये हमेशा याद रखना है। तो ये हम देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो क्या होगा, जो नॉन पोलर होता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो वो हमारा नॉन पोलर होता है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व करता है, तो ये होगा हमारा सर। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमेशा नॉन पोलर जो कंपाउंड होगा वो डिसॉल्व करेगा। तो CCl4 क्या है, नॉन पोलर है, तो ये आंसर होगा,
ठीक है। जैसे बेंजीन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसमें नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व होगा, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व होता है, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें पोलर कंपाउंड डिजॉल्व होगा। जैसे इन वाटर NaCl, KCl, ये पोलर कंपाउंड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो पोलर कंपाउंड है और वो हमेशा डिजॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, मतलब वैसा सॉल्वेंट जो पोलर नेचर का है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लाइक वाटर, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिएक्शन क्लोरीन Cl2 प्लस 2Ki, ये हमारा इक्वेशन है 2KCl प्लस I2, कन्वर्जन ऑफ I माइनस टू IT, I माइनस ये नेगेटिव से ये मॉलिक्यूल्स बन रहा है, मीन्स नेगेटिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है लेकिन कन्वर्ट जब हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसका लूज हो जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये देखिए आपका आयनिक कंपाउंड है तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है यहाँ से ये आयोडीन में, मॉलिक्यूल्स में, तो ये हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ NH4। NH4 का वैलेंसी क्या होगा इन अमोनियम कार्बोनेट। तो यू नो दैट यू शुड नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस CO3, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है ये जो 2 है 2 है, ये वैलेंसी इसका हो गया, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 हो गया, और इधर कुछ नहीं है, मतलब इसका वैलेंसी 1, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये। हमेशा फॉर्मूला जो है उसका वैलेंसी को एक्सचेंज अगर हम करेंगे तो फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, या फॉर्मूला अगर गिवन है तो उसको एक्सचेंज करेंगे तो हमको वैलेंसी ऑब्टेन होगा। जैसे NH4 होल ट्वाइस, तो यहाँ 2 है, मतलब इसका वैलेंसी 2 हो गया, और कार्बोनेट के पीछे कुछ नहीं है, मीन्स इसका वैलेंसी 1 हो गया। वाजे चूज द टाइप ऑफ कंपाउंड विच आर वोलाटाइल। तो वोलाटाइल कंपाउंड कौन सा होगा, हमेशा याद रखिए आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक जो होता है नॉन वोलाटाइल है, क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो वोलाटाइल भी नहीं होगा, तो वोलाटाइल मीन्स लो होगा। तो लो जब होगा तो कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है, लो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये हमारा जो होगा वोलेटाइल होगा, क्योंकि इजीली वो डिसोसिएट होगा, वीक बॉन्ड है। तो ऑप्शन दिस, विच सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन हॉट वाटर में वो सॉल्युबल है। तो इसमें हमारा जो होता है ये याद रखिएगा, क्लोराइड आता है, लेड क्लोराइड। तो लेड क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है, ये ऑलवेज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। चूज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड। देखिए ये हमारा क्या है, एसिडिक नेचर है। अगर आप CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो H2CO3, ये एसिड बन रहा है, तो ये न्यूट्रल नहीं है, ये तब हमारा न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल है और इस न्यूट्रल वाटर न्यूट्रल है, रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड बन रहा है, मतलब ये हमारा एसिडिक नेचर है, तो ये नहीं होगा। SO3 के साथ भी इसी तरह से है, ये एसिड फॉर्म करेगा वाटर के साथ H2SO4, तो अगेन ये वाटर न्यूट्रल है, रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, एसिड बन रहा है, इसका मतलब SO3 भी एसिडिक नेचर है। सिमिलरली ये P2O5 है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। आंसर क्या हो गया, NO, ये हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्लियर। विच एसिड इज नॉट मोनो बेसिक एसिड। कौन सा एसिड जो है यहाँ मोनो बेसिक नहीं है, नॉट। अब इसको क्लियर कीजिए, एसिड में ये कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगर HCl लेते हैं 1H, अगर एक रिप्लेसेबल, अगर याद रखिए 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, तो ये क्या होगा,
मोनोबेसिक एसिड। अगर 2 रिप्लेसेबल होगा, जैसे ये है HCl, यहाँ से ये H प्लस आयन देता है, इसलिए ये हमारा मोनोबेसिक एसिड है। अगर H2SO4 देखें तो ये हमारा 2H प्लस आयन देता है, 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयन है। it means that it form 2H3O plus, it gives 2H3O plus, हाइड्रोनियम आयन 2 देगा 2H3O plus, तो इसलिए ये डाइबेसिक हो गया। तो यहाँ पे देखिए विच वन नॉट मोनोबेसिक एसिड, तो HCl हमारा मोनोबेसिक है। एसिटिक एसिड, अगर एसिटिक एसिड में देखें तो एसिटिक एसिड रिप्लेस होता है 1H प्लस आयन देता है, ठीक है, ये 1H प्लस आयन दे रहा है, तो ये भी हमारा मोनोबेसिक एसिड है। ये भी नहीं होगा क्योंकि नॉट है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड में अगर देखें ये, तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला था H2CO3, तो यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल H प्लस है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ये, बिकॉज नॉट मोनोबेसिक, ये डाइबेसिक है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड मोनोबेसिक है बिकॉज HNO3, तो यहाँ पे 1 रिप्लेसेबल है, तो 1 दैट इज मोनो, ये भी मोनो हो गया, ये भी मोनो हो गया, ये भी मोनोबेसिक एसिड है, तो ये हमारा होगा आंसर, विच इज नॉट मोनोबेसिक एसिड। तो ये मोनोबेसिक एसिड नहीं है, ये डाइबेसिक एसिड है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन KNO3 पोटासियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ कॉन्क H2SO4, तो कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट हो रहा है, टेम्परेचर है लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो 200 से कम है, तो इट मीन्स दैट क्या होगा, अगर 200 से कम है तो ये बाइसल्फेट होगा, हमेशा याद रखना है। मोर देन अगर 200 होगा तो पोटासियम सल्फेट होगा, अगर लेस देन 200 है तो इट फॉर्म पोटासियम बाइसल्फेट, ठीक है, याद रखना है। मोर देन होगा तो पोटासियम सल्फेट। नाउ FeSO4 आफ्टर रिएक्टिंग with NaOH it gives dirty green PPT। डर्टी ग्रीन PPT हमारा हाइड्रोक्साइड में होता है, मतलब FeOH होल ट्वाइस। इसमें हमारा जो डर्टी, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर से है, आप लोग इस चैप्टर में हमेशा जब भी पढ़िए इसका PPT, इसका कलर ऑफ द सॉल्यूशन, किसके साथ क्या रिएक्ट करके, अगर NaOH के साथ रिएक्ट हो रहा है तो कौन सा PPT कौन सा कलर दे रहा है, अगर NH4OH के साथ हो रहा है तो कौन सा कलर का PPT फॉर्म कर रहा है, ये हमेशा आपको उस पर ध्यान देना। मीन्स कलर ऑफ द सॉल्यूशन और कलर ऑफ द PPT आपको याद रखनी है, ठीक है, एक्सेस में, और साथ साथ हमारे जैसे एक्सेस इन एक्सेस NaOH और नॉर्मल, इसी तरह से एक्सेस NH4OH और नॉर्मल, दोनों के साथ जब रिएक्ट होता है तो अलग अलग फॉर्मेशन होता है। उसको एक टेबल आपका बुक में है, वो टेबल को आप अच्छी तरह से उसमें याद रखिए, तो एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, विच वन इज हाइड्रा एसिड। अगेन हाइड्रा एसिड, हाइड्रा मीन्स वैसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं H2SO4 तो इट इज़ नॉट एन हाइड्रा एसिड, ये हाइड्रा एसिड नहीं है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन भी है, ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रा एसिड नहीं है। जैसे HCl, तो सिर्फ यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स हाइड्रा एसिड। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इट इज़ नॉट हाइड्रा एसिड, ये हाइड्रा एसिड नहीं है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन भी है। तो जिस एसिड में ऑक्सीजन नहीं होगा लेकिन हाइड्रोजन होगा तो वो हमारा हाइड्रा एसिड होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आंसर इसमें HBr। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड PbO बनता है, लेड ऑक्साइड, और 3 प्रोडक्ट होता है, लेड ऑक्साइड, दूसरा है ब्लैंक दिया हुआ है, और तीसरा भी आपको ब्लैंक है। तो दूसरा, सेकेंड वन एंड थर्ड वन क्या होगा, तो ऑब्वियसली हमारा NO2 बनता है, NO2 गैस, 2 गैस निकलता है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये हमेशा याद रखना है कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे, इट डिकम्पोज इनटू लेड ऑक्साइड
NO2 एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो द ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ विच मेटल इज एम्फोटेरिक। यहाँ पे एम्फोटेरिक कौन सा होगा? एम्फोटेरिक का मतलब होता है जैसे जिंक मेटल है वो एम्फोटेरिक होता है, जिंक, एल्युमिनियम, ये हमारा एम्फोटेरिक नेचर होता है, याद रखना है। तो एम्फोटेरिक का मतलब वो मेटल का ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल और बेस, दोनों के साथ, ठीक है। तो जिंक है, एल्युमिनियम है, ये हमारा एम्फोटेरिक नेचर होता है। यहाँ पे जिंक होगा, ऑप्शन हमारा क्या होगा? जिंक, ठीक है। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो कंसेप्ट को आपको क्लियर करके जाना है और चैप्टर भी ठीक से पढ़िए, सो दैट कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिए। बुक को पढ़ना है, टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, और टेक्स्ट बुक को ठीक से पढ़ के हमको कंसेप्ट को डेवलप करना है। अगर कंसेप्ट आपका डेवलप होता है तो आप आंसर इजीली दे पाएंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटेलिक इलेक्ट्रोड विल नॉट टेक पार्ट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। कौन सा मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब उसका इलेक्ट्रोड का हम लोग यूज़ नहीं करते। इसमें आंसर हमारा क्या होगा? कॉपर का यूज़ होता है, सिल्वर का भी यूज़ होता है, निकल का भी यूज़ होता है, हमारा प्लेटिनम का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए इन द इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि ये इनर्ट होता है, इनएक्टिव होता है ना, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और इसमें हम लोग का यूज़ नहीं होता। निकल का यूज़ होता है, निकल का जब प्लेटिंग होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो निकल का हम लोग यूज़ करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज लेड ब्रोमाइड, सो फ्यूज लेड ब्रोमाइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ऑप्शन दिया है हमारा कॉपर जो है इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। कॉपर इलेक्ट्रोड्स का यूज़ होता है कि नहीं होता है? ब्रोमीन गैस इवॉल्व होता है, तो ब्रोमीन गैस इवॉल्व होता है तो कहाँ होगा? एनोड में होता है, दिया है। लेड डिपॉजिट होता है एनोड में, ब्रोमीन गैस इवॉल्व एट कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा ब्रोमीन जो है नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव पे आएगा। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये होगा नहीं। कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर यूज, कॉपर इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेड डिपॉजिट होता है, नहीं होता है एनोड, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, एनोड भी पॉजिटिव है। ये लेड हमेशा कहाँ जाएगा? नेगेटिव की ओर माइग्रेट होगा। तो सो हमारा आंसर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो ये कॉपर आयन रिड्यूस टू, ये आंसर 1 होगा कि कॉपर आयन जो है ये क्या करता है? लॉस होता है इलेक्ट्रॉन और कॉपर के रूप में कैथोड में डिपॉजिट होता है। ओके, नाउ इट्स क्लियर। आई थिंक you can take the benefits of this video. Thank you. Okay, so subscribe my video and I think you can share it to all and take the benefit of it. Okay.